है बच्चों वर्णों के भेद। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू जानते हो ना वॉवेल्स, उसी को हम स्वर कहते हैं। और जितने 26 अल्फ़ाबेट्स में से वॉवेल्स को हटा देने के बाद जितने भी कॉन्सोनेंट्स बचे उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों ये भी जान लो, ए ई आई ओ यू यानी 5 अल्फ़ाबेट्स बस इंग्लिश में वॉवेल्स कहलाते, पर अगर स्वर में देखा जाए ना हिंदी में वो कई सारे हो गए। कैसे? स्वर के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है। इंग्लिश में 5 और वही 5 11 से ही बनते हैं और वही 5 से 11 बन जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा वो बड़ा वो ऋषि, ए ए ओ औ, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं? स्वर। अब आता है स्वरों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल्स, ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, प्लुत स्वर डिप्थोलॉन्ग्स वॉवेल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए हम जानते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में, शॉर्ट वॉवेल्स के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, उ और ऋषि ह्रस्व स्वर है। ठीक है ना बच्चों, जिसमें हमें बोलने में समय ही नहीं लगता, हल्का सा समय, मतलब ना समझ में आने वाला, उसको हम शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है और शक्ति भी 2 गुना खर्च होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। जिसमें थोड़ा आपको जोर लग रहा है और समय भी लग रहा है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर डिप्थोलॉन्ग्स वॉवेल्स, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ओ, ओम, है ना। ऐसे स्वर के आगे ये 3 का अंग लगा दिया जाता है। 3 का अर्थ 3 गुना शक्ति है, यानी ये 3 जो लगा हुआ है बेटा, ये 3 गुना शक्ति को दर्शा रहा है। ठीक है ना। स्वरों की मात्राओं को मात्रा चिन्ह भी कहते हैं। ये चिन्ह स्वरों और आयोगवाह से निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। मात्राओं के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। छोटा आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। बच्चों, ये बचपन में आप लोग जब LKG में जाते हो तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तभी आपको बड़े होते होते मात्राओं का उपयोग करना ढंग से आने लगता है। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं तो केवल उनकी मात्राओं को ही प्रयोग में लाया जाता है।